हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। होप एवरीवन इज़ वेल। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा फील होता है कि आपकी जर्नी जैसे ही एक फॉरवर्ड मूव लेती है और अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आप फिर से अपने आप को स्टक महसूस करते हैं। ऐसा हो जाता है या आप ऐसा फील करने लगते हैं कि घूम फिर कर आप वापस वहीं पुरानी चीज़ों पर अपने पुराने ही चैलेंजेस स्ट्रगल्स में वापस से आकर के खड़े हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि ऐसी क्या मिस्टेक्स हमसे जाने अनजाने हो जाती हैं कि जिसकी वजह से हम आगे बढ़ नहीं पाते, अपनी जर्नी में एक स्टकनेस की एनर्जी को फील करते रहते हैं। दोस्तों, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये एक बहुत ही डेडली एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है। एक मोमेंट तो हमें महसूस होता है कि सब कुछ बहुत ही परफेक्ट हो रहा है हमारे साथ, हम एक होप से भर जाते हैं, अपने आप को प्रोग्रेस करता हुआ देखते हैं, और वहीं दूसरे ही पल हमें महसूस होता है कि हम कहीं किसी सिचुएशन या किसी ट्रिगर की वजह से हम वापस पुरानी अपनी चीज़ों में आ जाते हैं। वही पुराने पैटर्न्स, वही साइकिल्स, एक हार्ट ब्रेकिंग सा मोमेंट फील होता है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी भंवर में हम फंस चुके हैं और जहाँ से निकलने का रास्ता हमें नहीं पता। हम जैसे ही अपनी जर्नी में प्रोग्रेस करने लगते हैं, अचानक से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें फिर से पीछे खींच लाती हैं और हमें महसूस होता है कि क्या वाकई हम सही रास्ते पर हैं या हमारा रास्ता ही खो चुका है। सो फ्रेंड्स, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो हो सकता है आपने अपनी जर्नी में ज़रूर से एक्सपीरियंस किया होगा, और आज आपको ये मैसेज शायद इसीलिए मिल रहा है कि आप अपनी उन रेपिटेटिव चीज़ों को, उन मिस्टेक्स को फिर से ना दोहराएं, जिससे कि आप अपनी जर्नी में एक फॉरवर्ड मूवमेंट लेके अपने ट्विन फ्लेम के नज़दीक, अपनी डिज़ायर्ड लाइफ के नज़दीक जा सकें। दोस्तों, जब हमें ये रियलाइजेशन होता है कि हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सो डेफिनेटली हमें इधर उधर से किसी न किसी तरह से हमें पता पड़ता है कि हमें इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। और हम स्टार्ट कर देते हैं अपना इनर वर्क, जिसमें कि हम करते हैं मिरर एक्सरसाइजेज, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, अपना इनर चाइल्ड हीलिंग, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हीलिंग, अलग अलग तरीके के मेडिटेशंस करना, चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग करना। दोस्तों, ये सब चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। सो हमें अपने सोल को भी इवॉल्व करना है, आगे लेकर के जाना है, एवोल्यूशन में आना है, अपनी शैडो साइड्स को हील करना है। ये सारी चीज़ें जो भी आगे बताई गई हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं डेफिनेटली, बट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग होना, एक इनर नोइंग होना भी इम्पॉर्टेंट है, दैट जो आपके ट्विन फ्लेम है वो आपकी ही सोल का हिस्सा है। यू आर वन सोल स्प्लिट इनटू टू बॉडीज़। ओके, सो ये जो पीस ऑफ विजडम है, पीस ऑफ नॉलेज है कि आप एक ही सोल के दो हिस्से हैं। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब आप इसको माइंड में रख कर के और अपनी हीलिंग करते हैं या अपना इनर वर्क करते हैं तो वो आपको एक अलग ही लेवल का रिजल्ट देता है, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ही इंटेंस, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पुल रखता है, जहाँ पे दोनों काउंटर पार्ट्स एक्सट्रीमली एक दूसरे के प्रति हाई इन इमोशंस होते हैं। तो ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, ये जो वन सोल स्प्लिट इन टू बॉडीज़ को समझना, ये वाली चीज़ समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन यही इस जर्नी का कोर है, एसेंस है, और वो है वननेस। आप दोनों की वननेस ही इस जर्नी का एसेंस है। जब आप इस वननेस को जान जाते हैं कि आप और आपके काउंटर पार्ट एक ही है, तो आप जो एक्सटर्नल सिचुएशंस आपके साथ हो रही हैं, जो आपके अंदर में एक सेपरेशन कॉन्शियसनेस डेवलप हो चुकी है, उससे आपका माइंड धीरे धीरे ड्रिफ्ट होने लगता है, क्योंकि आप अपने काउंटर पार्ट को अपने से अलग महसूस करते हैं। और ये जो सेपरेशन कॉन्शियसनेस है आपके अंदर में, ये बहुत ज़्यादा आपकी सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड कर देती है। और ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये एक ऐसी कोई जर्नी नहीं जहाँ पे आपको लगातार बैठकर हीलिंग्स पे हीलिंग्स करते जानी है या डिफरेंट चीज़ें इनर वर्क या चीज़ें करते ही रहना है। ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ
पर आपकी सोल को एक अलाइनमेंट में आना है, अलाइनमेंट में खुद से, डिवाइन से, अपने काउंटर पार्ट से। आपके सोल की जो जर्नी है उसमें ये जो आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये एक पार्ट है। दिस इज़ अ पार्ट, योर ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ समथिंग मच लार्जर एंड दैट इज़ योर सोल्स जर्नी। आपकी सोल जब जर्नी में एक ऐसे पॉइंट पर आ जाती है जहाँ पे अब उसको इवोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, तब आपका ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन सामने आता है। ये आपकी लाइफ में एक इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के आता है, ये कनेक्शन, जहाँ आप द्वैत से, ड्युअलिटी से ऊपर उठते हैं। जब तक आप अपने आप को और अपने काउंटर पार्ट को अलग महसूस करते हैं, सेपरेट महसूस करते हैं, सो आप इस जर्नी का एसेंस ही नहीं समझ पाएंगे। आप जो अपने आप और अपने काउंटर पार्ट में सेपरेशन, ड्युअलिटी को महसूस करते हैं, ये आपका माइंड आपसे कह रहा है, जबकि आपकी सोल जो है वो यूनिटी में ऑपरेट करती है, वो वननेस में ऑपरेट करती है। जब आप माइंड के पर्सपेक्टिव से इस जर्नी को देखेंगे तो आपके अंदर में एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, और जब आप यही जर्नी को अपने सोल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो सब कुछ ही आपको बदलावा सा नज़र आएगा, क्योंकि सोल के पर्सपेक्टिव से आप और आपके काउंटर पार्ट अलग हैं ही नहीं, बिकॉज यू आर वन सोल स्प्लिट इन टू बॉडीज़। तो आप दोनों एक ही हैं। ये वननेस को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस जर्नी में, और जब आप इस बात को समझ जाते हैं उसी पल से आपकी लाइफ में एक मैजिक होना स्टार्ट हो जाता है। हम बहुत गहराई से समझ जाते हैं कि आप और आपके काउंटर पार्ट एक ही हैं, तो आप बहुत इजी हो जाता है आपके लिए उनको लेट गो करना, अपने आप को, अपनी जर्नी को, अपने काउंटर पार्ट को, सभी को डिवाइन के हाथों कम्प्लीटली सरेंडर कर देना। सारी ही आपकी पुरानी पैटर्न्स, जो आपकी चेजिंग एनर्जी है, ओवर थिंकिंग, जजमेंटल एनर्जी, सब कुछ आप एट द सेम मोमेंट आप रिलीज़ कर देते हैं अपने अंदर से। जो आपका अपने काउंटर पार्ट के साथ अटैचमेंट है, डीप उनसे इमोशंस आपके जुड़े हुए हैं, जो भी फियर आपको महसूस होता है उनके आ जाने से, उनके चले जाने से, वो आप एक साथ उन्हें अपने अंदर से रिलीज़ करते हैं। और यही जो एनर्जीज़ हैं एक फियर की, अटैचमेंट की, ये आप दोनों के बीच में एक पुश और पुल की एनर्जी को क्रिएट करती है। जब आप कम्प्लीटली बंद कर देते हैं बाहर की चीज़ों पे, एक्सटर्नल सिचुएशंस पे फोकस करना, और अपने अंदर से जुड़ जाते हैं, अपने इनर सेल्फ से, इनर लाइट से जुड़ते हैं, तब कहीं शुरू होता है आपका अपनी सोल के साथ अलाइनमेंट। और जैसे जैसे आप डीपली अलाइन होते चले जाएंगे अपनी सोल से, आपके अंदर में एक सेंस ऑफ होलनेस, एक कंप्लीटनेस आपको अपने अंदर में महसूस होगी। जब आप इनर अलाइनमेंट में आते हैं तब ये जो पुश एंड पुल डायनेमिक है ये कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है आपके कनेक्शन से, और यही वननेस की एनर्जी आपके काउंटर पार्ट आपको मिरर बैक करते हैं। दोस्तों, अपने आप को जितना हो सके सेंट्रलाइज करिए, अपने आप महसूस करिए, आप अपने आप को वॉच करना सीखिए कि आपकी एनर्जीज़ कहाँ कहाँ पे ऑपरेट करती है, आप एक्सटर्नल वर्ल्ड में कहाँ पे अनवांटेड एनर्जी को अपनी दे रहे हैं। सो उन सारी ही जगहों से अपनी एनर्जी को वापस खींच करके और अपने अंदर में सेंट्रलाइज करिए। अपनी एनर्जी को सेंटर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यहीं से आपकी पावर्स, आपकी इंटरनल पावर्स बढ़ती चली जाएंगी। ये जर्नी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनाइट होने की नहीं है, ये एक अवेकनिंग की जर्नी है, ऐसी अवेकनिंग जो आपको आपके ट्रू सेल्फ में लेकर के आती है। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हमें सही मायनों में अपने आप से मिलाता है, अपनी वननेस, अपनी कंप्लीटनेस का एहसास दिलाता है, ना कि हम एक्सटर्नली किसी पर्सन को 3D में चेस करते रहें। अपने साथ बहुत सारा समय बिताइए, रिफ्लेक्ट करिए अपने अंदर में ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या पैटर्न्स हैं जो आप रिपीटेटिवली करते चले जा रहे हैं, जो एक साइकिल की तरह आपकी लाइफ में फिर घटित होता चला जाता है। उन्हें समझ के और अपने ऑरा से कम्प्लीटली रिलीज़ करिए, अपने सारे अटैचमेंट्स को, अपने फियर्स को रिलीज़ करिए, जिससे कि आप एक कंप्लीटनेस, एक होलनेस, एक लव और पीस की एनर्जी में आ सकेंगे। दोस्तों, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक सोल कनेक्शन है, इसको ज़रूर से याद रखिए। ये वननेस आपकी कनेक्शन का बेसिस है, फाउंडेशन है। आपके ट्विन फ्लेम आप ही हैं, एक दूसरी बॉडी में, एक दूसरी पोलैरिटी में।
तो जो चीज़ें आप उनसे चाहते हैं कि वो आपको रिफ्लेक्ट बैक करें, वो आप खुद में ही चेंजेस लेकर आए और वही चीज़ें वहाँ से आपको मिरर बैक होंगी। आपको उन्हें बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद को बदलिए, आपको वहाँ से वो चीज़ें बदली हुई नज़र आने लगेंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ पा रहे हैं पूरी तरह से मैं आपको क्या चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जब आपने इस पॉइंट को अगर समझ लिया तो आपकी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, आपकी जर्नी काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। क्योंकि वाकई इस जर्नी में बहुत सारा पेन है, स्ट्रगल है, चैलेंजेस है, जहाँ हमें लगातार मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये मोटिवेशन हमें बाहर से कहीं से नहीं मिलता, हमें खुद में ही ये चीज़ें कहीं ना कहीं से यूनिवर्स हमारे अंदर में लेकर के आता है, ये मोटिवेशन सपोर्ट। तो दोस्तों, हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ इंसाइट मिली हो, कुछ सपोर्ट, कुछ मोटिवेशन मिला हो अपनी जर्नी के रिगार्डिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ बातें आप शेयर करना चाहते हैं अपनी जर्नी के रिगार्डिंग, कुछ बताना चाहते हैं तो ज़रूर से कमेंट करिएगा। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।